कि आज बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ कानून है, जिस पर हम सबको यकीन है, नाज है, प्राउड है, और ये कह सकते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे दिलों में मौजूद है। उनकी मोहब्बत, उनके लिए एहतराम। हेलो दोस्तों, मैं तारिक अनवर रहमानी, आपका होस्ट और दोस्त। देश के संदेश में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 4 से 4 महीने के आसपास हो गए जो मुझे वीडियो बनाए हुए, और ये कह सकता हूँ कि मैं ट्रैवलिंग पर हूँ अब तक, जिस वजह से काफ़ी मसरूफियत थी, बिजी था, इसीलिए नहीं बना सका। और जब किसी चीज़ का सिलसिला टूट सा जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि फिर से उसको रीस्टार्ट किया जाए। खैर, लेट से ही आया हूँ और इसके लिए काफ़ी माजरत चाहूँगा, बहुत बड़ा वाला सॉरी। खैर, लेकिन आया हूँ देरी से ही, लेकिन कोशिश करूँगा कि हर खबर पे और जो उसकी सच्चाई होगी, जो उसकी गहराई होगी, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपके सामने एक्सपोज करूँ। और आपको मैं बताना चाहूँ कि पहले भी मैं कहा करता था और भी लोग हमारे बड़े भी कहा करते हैं, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो सभी के साथ रहने में है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हमारे देश में बहुत सारे मज़हब रहते हैं, लेकिन बहुत मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार में बराबर के शरीक होते, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहला जो कानून का पेज है, जो प्रियम्बल है हमारा, जिस पर हम तमाम भारतीय बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, वो ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया में कहीं पर हिंदू और मुसलमान नहीं लिखा हुआ है, इसमें सभी के सभी एक साथ आ जाते हैं। और यही हमारी खूबसूरती है, और ये हज़ारों साल की संस्कृति है, हमारी पहचान है। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं तो प्राउड से कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। उसकी यही वजह है कि इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद हम इतने मिलजुल कर एक भारतीय बनकर रहते हैं। और ये भी सच है कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग जाति हैं, सबकी अब एक संस्कृति है, सबकी एक रीति रिवाज है। हम कपड़े से भी थोड़े अलग हो सकते हैं, हम धर्म से अलग हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन हमारे रगों में जो खून दौड़ता है, हमारा जो दिल धड़कता है, वो यकीनी हिंदुस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इतना खूबसूरत देश, जिसकी मिसालें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती हो, और फिर उस देश के प्रियम्बल को तोड़ा जाए, उस देश की खूबसूरती को तोड़ा जाए, बार बार तोड़ा जाए, कि धर्म के नाम पर किसी को टारगेट किया जाए, धर्म के नाम पर किसी को मारा जाए, इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर उसे मार ही दिया जाए, तो क्या ऐसा नहीं है? ये नहीं कह सकते कि आज बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ कानून है, जिस पर हम सबको यकीन है, नाज है, प्राउड है, और ये कह सकते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे दिलों में मौजूद है। उनकी मोहब्बत, उनके लिए एहतराम आज भी हमारे दिलों में है। लेकिन आज उनके बनाए हुए कानून को, जो दिन रात कानून और देशभक्ति का राग और नारा लगाने से नहीं थकते, आज वो लोग धर्म के नाम पर मार देते हैं, लिंच कर देते हैं। और एक तो वाकया नहीं है, एक दो नहीं है, ये कई सालों से कितनी की जान अब तक जा चुकी है। आखिर कौन लोग हैं वो जो धर्म के नाम पर ऐसी जहरीले चीजें लोगों के जहन में डाल चुकी, जिसका ये वजह है, जिस वजह से ऐसा हुआ है कि आज लोग मोब लिंचिंग करते हैं। और कौन लोग हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं, ये सब हम सब जानते हैं अच्छी तरह। अगर इस देश की गवर्नमेंट चाहे, और खुद कहते हैं 56 इंच का सीना दिखाकर कहते हैं कि हम इतनी मजबूत सरकार है कि हम जुर्म को हमने रोक दिया, हम इतना कंट्रोल रखते हैं, लेकिन आखिर आप मोब लिंचिंग पर क्यों नहीं है
एक कानून बनाते हैं और क्यों नहीं उसे सजा दिलाते हैं। देश में रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली ये सरकार कहीं ना कहीं इस पर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। कब ऐसा कानून बनाएंगे, कब ऐसे सजा देंगे कि लोग इस तरह का जुर्म अंजाम देने वाले लोग। लेकिन ऐसी मनमानी सरकार जो किसी का भी नहीं सुनती। आपने सीए का कानून लाया, आपने दिखाया कि एनपीआर होगा, ये एक्ट आपने बना दिया, फिर से प्रोटेस्ट हुआ, पूरे मुल्क में हुआ, और महीनों महीनों भर ठंड में जो ये जनता थी, उसी देश की जनता थी, वो अपनी मां। फिर किसान वाले मामले में जिस किसान के लिए वादा करते हैं, कि जिस किसान को ख्वाब दिखाते हैं, उनको भरोसा देते हैं, उनके कितने की जाने गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन पूरे देश में बन जाए कि कोई भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ अपोज नहीं कर सकता, अगर उसे आप अपोज करेंगे तो उसे धार्मिक तौर पर उसे गलत दिखा दिया जाएगा कि ये धर्म के खिलाफ हो गया। बीजेपी पर अपोज करना यानी धर्म के खिलाफ है। तो जब इस तरह की मानसिकता, इस तरह का माइंड वॉश किया जाएगा, तो यकीनन इस देश के प्रियम्बल, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश की जो सबसे बड़ी चीज़ है, गंगा जमनी तहजीब को खतरा है। ऐसे लोगों से वाकई खतरा है। तो वक्त है कि जो ऐसे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत है, जिन्हें देश से मोहब्बत है, जिन्हें भाईचारगी पसंद है, तो उन लोगों को आना चाहिए, ऐसे लोगों से बचनी चाहिए। मंदिर मस्जिद जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें की जाती है, इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, आप मस्जिद में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, आपकी अगर ज़रूरतें हैं, पानी पीना है, आराम करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एक आसिफ नाम का लड़का मंदिर में चला जाता है पानी पीने के लिए, उसे पहले धर्म के बारे में पूछा जाता है और उसे बुरी तरह मारा जाता है। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात कि आप जाकर देखें कि शाम के टाइम में मस्जिद के बाहर आपको ज़्यादातर हमारी हिंदू माँ बहनें दुआ कराने के लिए खड़ी रहती हैं और बड़ी मोहब्बत से उन्हें दुआ दे दी जाती है। और इसी तरह कोई किसी के भी धर्म स्थल पर जा सकता है, मोहब्बत से बैठ सकता है, और अब तक ये होता रहा है, दोनों तरफ से होता रहा है। ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि ये जो मोहब्बत है, जो ये मोहब्बत का सिलसिला है, जो हजारों साल का जोड़ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो तमाम धर्म के लोग मोहब्बत से रहते हैं, इसको तोड़ना चाहते हैं। ये वक्त है कि अपनी गंगा जमनी तहजीब, अपनी संस्कृति को बचाने का। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जिस तरह आसिफ को मारा गया सिर्फ पानी पीने की वजह से, धर्म को जान करके कि मुसलमान है इसीलिए इसको मारो, लेकिन खुशी इस बात की है कि उसी आसिफ को तकरीबन 4 से 5 लाख अब तक डोनेट किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाले भी जो वो हिंदू भाई हैं। तो यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि इस देश में आज भी गंगा जमनी तहजीब बची हुई है, ये संस्कृति बची हुई है, और प्रियम्बल जो है आज भी हमारा महफूज है। तो ऐसे लोगों को इस पर डाका डालने नहीं देना चाहिए। यह वक्त है कि हमें जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हम अपोज करें, जो उनकी जो नीति है उस पर अपोज करें कि किसान का एक्ट लेकर आ गए और उनके बारे में सोचते भी। तो इस पर हमें सोचना चाहिए, और हर हाल में इसलिए सोचना चाहिए कि जो जनता है वो पाकिस्तान से नहीं आई, अफ्रीका से नहीं आई है, ये जनता हिंदुस्तानी है, उतनी हिंदुस्तानी जितना आप खुद को देखते हैं और कितना खुद को सोचते हैं, बल्कि आपसे ज़्यादा होंगे। ये जो किसान हैं मेहनत करके इस ज़मीन को, जिस धरती माँ कहते हैं, उसको मोहब्बत से सींचते हैं और वो अन्न उपजाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो जब आपके अंदर इन लोगों का एहतराम नहीं है, कदर नहीं है, जब इन लोगों को आपने सड़क पे ला रखा है, तो ये बताइए कि देश की संस्कृति और देश में जो कानून, जिस कानून पर हम सबको भरोसा है, क्या वो इस तरह अगर आप करेंगे, अगर आप सुनेंगे नहीं, किसी की फरियाद नहीं सुनेंगे, तो क्या ऐसी सरकार इस देश को नुकसान पहुंचा रही है, नहीं पहुंचा रही? तो मेरा एक सवाल ये भी है कि हर सवाल सरकार से नहीं की जा सकती।
कुछ सवाल बुद्धिजीवी से भी की जा सकते हैं। अगर हम इस तरह खामोश रहेंगे और इसी तरह तमाशाही बने रहेंगे और सिर्फ तमाशा देखेंगे तो यकीन मानिए एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सही को गलत और गलत को सही बता दिया जाएगा और हम खामोश रहेंगे और हम चाह करके भी कुछ नहीं करें। अभी ये वक्त है और ये नहीं सोचना है कि किसानों का मामला है या सिर्फ किसी और का, और हमारा मामला नहीं है। हमें सोचना होगा और हर हाल में इन लोगों के साथ खड़े रहना होगा। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आया और मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। एनालाइज छोटी सी कोशिश है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अब से ये पूरे टाइम टेबल के साथ, सही शेड्यूल के साथ ये वीडियो आती रहेगी। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि आपका सपोर्ट मिले और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ताकि आप